हेलो एंड नमस्कार। मैं वैशाली गोगे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी इस वक्त हर किसी के लिए एक ऐसा सरदर्द बना हुआ है जिसकी दवा आ गई है, लेकिन ये सरदर्द है कि बार बार लगातार अपना रूप परिवर्तित कर लेता है और एक नई सरदर्द की दवा की खोज के लिए डॉक्टर्स और वैज्ञानिक जुट जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, क्योंकि कोरोना वायरस की दवा तो मिल गई है, लेकिन इसका नया स्ट्रेन सबकी टेंशन बढ़ा रहा है। इसी बीच में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो वहीं कुछ वैज्ञानिक ऐसे हैं जो नए स्ट्रेन को मात देने के लिए कुछ बूस्टर्स के लिए प्लान कर रहे हैं, तो साथ ही नई वैक्सीन पर भी काम शुरू कर चुके हैं। अब ऐसे में कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीनेशन से जुड़ी बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो कभी पॉजिटिव होती हैं तो कभी नेगेटिव, जिनमें से मैं आपको बताने वाली हूँ 5 महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज की टॉप 5 खबरों की ओर। दोस्तों, जो पहली अपडेट है वो है कोरोना केसेस को लेकर। भारत में लगातार कोरोना के केसेस सामने आए। पिछले 24 घंटे में सामने आए 11,666 केस, 123 की मौत। जी हाँ दोस्तों, लगातार केसेस में कमी भी आ रही है तो कभी कभी केसेस में बढ़ोतरी भी नजर आ रही है। 2 दिन पहले 10,000 से भी कम मामले सामने आए, तो कल लगभग 12,000 मामले सामने आए और आज 11,000 से कुछ मामले ज्यादा सामने आए हैं। तो वहीं पिछले 24 घंटे में 123 लोगों की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो गई है, जिसके बाद देश में कुल मृतकों की संख्या 1,53,847 हो गई है। तो साथ ही में कोविड-19 की वजह से मृत्यु दर 1.44% है। तो वहीं उपचाराधीन पेशेंट्स की संख्या लगभग 9 दिनों से 2 लाख से कम है। हाल फिलहाल में कोरोना वायरस का उपचार करवा रहे लोगों की संख्या 1,73,740 हो गई है। बात की जाए कुल कोरोना पेशेंट्स की, तो उनकी संख्या है 1,07,01,193 है। तो वही रिकवर्ड पेशेंट्स की संख्या है 1,03,73,606। अब बढ़ते हैं दूसरी अपडेट की ओर। दूसरी अपडेट, दुनिया में 17 कोरोना वैक्सीन लग रही है, पर सबसे ज्यादा मांग कोविशील्ड की। जी हाँ दोस्तों, दरअसल हमारे देश में 2 वैक्सीन को मिली है अनुमति इमरजेंसी इस्तेमाल की, जो कि है सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा मांग हो रही है कोविशील्ड की। कोविशील्ड का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन इसका विकास किया गया है ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के द्वारा, और ये वैक्सीन को अनुमति मिल गई है दुनिया के लगभग कई देशों में। और ऐसे कई और देश मौजूद हैं जो कि भारत की ओर से बन रही इस वैक्सीन का ऑर्डर भी प्लेस कर रहे हैं। दुनिया के लगभग 7 देशों में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू है, जहां पर लोगों को 4.17 करोड़ वैक्सीनेशन डोज लगाए जा चुके हैं। लोगों को दुनिया भर में 17 कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी जा चुकी है, लेकिन इन 17 वैक्सीन में से वो वैक्सीन जिसकी सबसे ज्यादा मांग हो रही है वो है सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड। जी हाँ, इसके 2 अरब डोज का करार किया जा चुका है। कोविशील्ड का वैज्ञानिक नाम AZD1222 है और इस वैक्सीन की लगातार मांग की जा रही है। भारत में भी इस वैक्सीन से वैक्सीनेशन हो रहा है और कोविशील्ड की ही कई सारी लाखों के जो डोज है वो हमारे कई पड़ोसी देशों को भेजी जा चुकी है। तो वहीं लगातार कई अन्य देशों के द्वारा भी इसके ऑर्डर प्लेस किए जा चुके हैं और भारत सरकार से भी इसकी मांग की जा रही है। तीसरी अपडेट, दिल्ली के नामी डॉक्टर ने लगवाई कोरोना वैक्सीन, तो लाइव वीडियो में पत्नी ने लगाई जमकर फटकार। पूरे देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 16 जनवरी से इसकी प्रक्रिया शुरू हुई और अभी तक लाखों की संख्या में डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। और वैक्सीन लगवाने के साथ ही साथ लोगों में इस वैक्सीन को लेकर जागरूकता भी फैलाई जा रही है। अब ऐसे में दिल्ली के एक नामी मशहूर डॉक्टर जो कि पद्मश्री से सम्मानित हैं, डॉक्टर के अग्रवाल ने भी वैक्सीन लगवा ली है, लेकिन वैक्सीन लगवाना उनके लिए इतना ज्यादा कारगर साबित नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, गलत मत लीजिएगा, क्योंकि उनकी पत्नी जी ने उनकी जमकर क्लास लगा दी है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल डॉक्टर जी ने जाकर के वैक्सीन लगवा ली और तभी उनकी पत्नी का फोन कॉल आ गया और उस दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल वैक्सीन लगवाने के तुरंत बाद ही उनकी पत्नी का फोन आ जाता है और पत्नी जी पूछती है कि कहाँ हो, वैक्सीन लगवा ली क्या? तो उन्होंने कहा कि मैं तो बस जांच करने आया था, देखा कि जगह खाली है तो मैंने वैक्सीन लगवा ली। बस कितनी देर होने वाली थी उनका सुनने के बाद उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगवा ली और उसके बाद उनकी पत्नी जी ने उनकी जमकर क्लास लगा दी कि तुम्हारी कैसे हिम्मत हो गई वैक्सीन लगवाने की। अब जो उनकी पत्नी ने कहा वो तो उनके पति देव ही जाने, बाकी डॉक्टर साहब की पत्नी ने उनकी क्लास जमकर लगाई है। बाकी उनकी पत्नी ने उनसे जो कहा है वो तो श्रीमान डॉक्टर ही जाने, लेकिन उनके चेहरे को देखकर तो यही लगता है कि पत्नी जी ने उनको खूब डांट फटकार लगाई है। चौथी अपडेट, अगर पाकिस्तान ने की मांग कोरोना वैक्सीन की तो क्या करेगा भारत? जवाब दिया विदेश मंत्रालय ने। भारत ने पिछले हफ्ते ही सऊदी अरब, मोरक्को,
और बांग्लादेश जैसे कई देशों को कोरोना की वैक्सीन पहुंचाई है। इसी के साथ ही एक सवाल ये उठता है कि भारत इस सिचुएशन में अपने कई पड़ोसी और मित्र देशों को वैक्सीन पहुंचा रहा है। अब पाकिस्तान में भारत का पड़ोसी देश है, मित्रता की बात तो कही नहीं जा सकती है, क्योंकि हमेशा इनके दाव लड़े ही रहते हैं और ये लड़ते झगड़ते ही नजर आते हैं किसी न किसी मुद्दे को लेकर। तो यहाँ पर दोस्ती को लाना तो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो मित्र तो नहीं, खैर पड़ोसी देश तो है। तो सवाल ये उठा था कि क्या भारत पाकिस्तान को वैक्सीन मुहैया कराएगा, क्योंकि पाकिस्तान अगर सामने से वैक्सीन के लिए कहता है या फिर अपना पड़ोसी धर्म निभाते हुए क्या खुद भारत जाकर पाकिस्तान को वैक्सीन की डोज मुहैया कराएगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान भी एक ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा पीड़ित है कोरोना वायरस महामारी से। तो इस पर विदेश मंत्रालय का जवाब आ गया है कि पाकिस्तान के वैक्सीन की मांग पर भारत क्या करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि ये G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या फिर कमर्शियल आधार पर पाकिस्तान की ओर से वैक्सीन को लेकर कोई भी अनुरोध नहीं आया है। 5वीं अपडेट, हिमाचल में 1.5 महीने के बाद शुरू होगा दूसरे फेज का टीकाकरण। जी हाँ दोस्तों, देश भर में 16 जनवरी से पहले चरण का टीकाकरण शुरू हो गया है, जहां पर देश भर के 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मी, डॉक्टर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जा रही है। इसके बाद दूसरे स्टेज का कोरोना वैक्सीनेशन शुरू होगा, जहां पर 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग जो सबसे ज्यादा हाई रिस्क में आते हैं। इसके साथ ही पुलिस कर्मी और सेना के कर्मियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। और यहाँ पर हिमाचल हमारे देश का पहला स्टेट होगा जहाँ पर दूसरे फेज का ट्रायल 1.5 महीने के बाद शुरू होगा। और ऐसा पहले ही फिक्स किया जा चुका है कि पहले डोज के बाद दूसरा डोज 28 दिन के अंतराल पर दिया जाएगा। क्योंकि हिमाचल में उम्मीद से बहुत ही कम लोग वैक्सीनेशन के लिए पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में ये कार्य जल्द ही खत्म हो जाएगा। और जैसे ही पूरे तरीके से पहले चरण का वैक्सीनेशन खत्म होगा, उसके तुरंत बाद ही दूसरे स्टेज का वैक्सीनेशन भी शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि पहले ही हिमाचल को 2 चरण के वैक्सीनेशन डोज पहुंचाए जा चुके हैं और लगातार वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू होने के लिए पूरी तरीके से हिमाचल रेडी है। तो साथ ही में दूसरे चरण के वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का कार्य भी शुरू हो चुका है। हाल फिलहाल में हिमाचल में केवल 70% कर्मी ही वैक्सीनेशन के लिए रेडी हैं और वो आ भी रहे हैं। हिमाचल में अभी तक कुल 1,76,500 डोज मिल चुकी हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप 5 खबरें। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और आपके लिए इसी तरीके से हर रोज, हर बार, हर रात 8 बजे कोरोना वायरस और उसके वैक्सीनेशन से जुड़ी टॉप 5 खबरें लेकर आती रहूंगी। आपको वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी दूसरी खबरों और जानकारियों के लिए चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।